नमस्कार फ्रेंड्स। आज के भारत धर्म दर्शन में मैं एक ऐसा एपिसोड आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जो इतिहास भी है, धर्म भी है, दर्शन भी है, प्रेरणा भी है और बहुत सारे लोगों के लिए मनोकामना सिद्धि भी है। बात हो रही है झारखंड की, बात हो रही है शीतला माता मंदिर की और ये बात हो रही है एक जिंदा जीवित और जागृत इतिहास की। वो इतिहास है 1907 की। इतिहास का मतलब कि जब टाटा कंपनी किसी एक राजा से, सरायकेला राजा, उनसे बात करते हैं, जमीन लेते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, दुकानें या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या जो जो डेवलपमेंट होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात जिसको हम कहते हैं, उसके लिए तो राजा की एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जमीन हमने आपको दे दिया, लेकिन एक हमारी शर्त है या हमारी जिज्ञासा है कि आप एक तालाब बनवाइए। और वो तालाब बनता है जिसको आप आज जानते हैं, जहां से आप सब्जियां, फ्रूट्स खरीदते हैं, जिसको सब्जी मार्केट साक्षी कहा जाता है। उसके नीचे टाटा कंपनी 1907 में राजा जी की इच्छा से एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था और उस तालाब के ऊपर आज पूरी सब्जी मंडी है। उसी जगह पर वहां के लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, जब वहां पर आकर उस टैंक रोड के पास तालाब बना तो वहां पर एक मूर्ति की स्थापना होती है और वो मूर्ति का नाम, माता का नाम शीतला माता मंदिर रखा जाता है। कोई नहीं जानता था कि ये शीतला माता वहां जब प्रकट हुई या जब उनको उनके भक्तों ने, उनके ट्रस्टियों ने, उनमें 4 ट्रस्टियों का नाम बहुत प्रमुख है जिन सब लोगों ने मिलकर काम किया है, उनका नाम मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन ये 1907 में वहां पर एक वृत्त चित्र मां का रखा जाता है और उस शीतला माता मंदिर के नाम से विख्यात होती है टैंक रोड। इसके बाद वहां पे पूजा पाठ शुरू कर दी जाती है। कुछ दिनों के बाद कंपनी का वैभव बढ़ने लगता है, कंपनी बहुत आगे बढ़ती है, पूरी दुनिया में टाटा कंपनी छा जाती है। तो भक्तों का जिज्ञासा बढ़ता है कि भाई हम भी उस मां का आशीर्वाद लें जिसका आशीर्वाद से टाटा कंपनी आज अर्श, फर्श से अर्श पे पहुंच गई। तो कंपनी को फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाली मां शीतला के जब उस समय यूपी, बिहार, सब जगह के लोग, उड़ीसा, बंगाल, सबके लोग इकट्ठा होते हैं और उन्होंने 4 ट्रस्टियों का चुनाव करते हैं। वो ईयर होता है 1947। देश की आजादी का उस समय गहमा गहमी, आपाधापी और शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्धार और ये सब एकत्रित एक ही काम, एक ही समय सब चल रहा होता है। तो 4 लोग कौन कौन होते हैं? गौरी शंकर जी होते हैं प्रथम, दूसरे बनमाली साव होते हैं, तीसरे कुंज बिहारी दुबे होते हैं और चौथे शख्स एक एडवोकेट थे, वकील साहब, या तो उड़ीसा के थे या बंगाल के थे। लेकिन ये 4 लोगों को पूरे यूपी, बिहार, बंगाल सबके लोगों ने नामित करते हैं और उनको, उनका एक कमेटी बनती है और उन्हीं लोगों के कमेटी के ऊपर टाटा कंपनी वो जगह अलॉट करती है और उस जगह पर मंदिर बनाने का आदेश देती है। फिर वो मंदिर बनना शुरू होता है और आज वो मंदिर वैभव के साथ हमारे बीच प्रस्तुत है। उस मंदिर का एक संविधान भी है। आपको पता होना चाहिए कि देश जिस संविधान से चलते हैं या कोई भी व्यवस्था, मंदिर की भी एक संविधान है और उस संविधान में यह बात लिखी हुई है कि रात में 12 बजे भी कोई भक्त आता है और दरवाजा खटखटाता है तो वहां के पुजारी को खोलना पड़ता है। वो मां के चरणों के पास जाते हैं और जो भी शरीर की व्याधि हो या जो भी शरीर का तकलीफ हो, मां के चरण में जाकर वो प्रार्थना करते हैं, वहां से उनको चरणामृत मिलती है और वो व्याधि ठीक हो जाती है। आज इस मंदिर के फॉलोअर पूरी दुनिया में लोग हैं। जब 1907 से लेकर आज 2023 है, लगभग 20 से 22 करोड़ लोग माता के फॉलोअर हैं पूरी दुनिया में और 20-22 लाख लोग प्रत्येक माह माता के दर्शन या पूजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साक्षी में करते हैं। शीतला माता मंदिर जो आरोग्य की देवी है, वैभव की देवी है और अपने बच्चों को ख्याल रखने की देवी है। और शीतला माता का एक और भी रूप है कि जैसे हम लोग उनको हल्दी, नीम के पत्ते या वैसे आयुर्वेदिक औषधियां चढ़ाते हैं जिससे कि मां
प्रसन्न हो, और वही औषधि हमारे सनातन में प्राचीन काल से हमारे को बीमारी से दूर रखने की औषधि हुआ करती है। तो वो औषधि की भी देवी है। आज मैं जिस शख्स से बात करने के लिए इस एपिसोड में उनको इनवाइट किया है, उनका नाम है अशोक भगत जी। इन्हीं के पिताजी का नाम गौरी शंकर जी। आज अशोक भगत जी भी उसी भाव से, उसी मोटिवेशन से या डेडिकेशन से मंदिर की सेवा करते हैं। हाल फिलहाल में मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, जिसमें लाखों लाख रुपए लगे, और अशोक भगत जी ने उस मंदिर की सेवा की। तो आज मैं उन्हीं से बात करने के लिए भारत धर्म दर्शन एपिसोड में आपके सामने उनको बुलाया हूं। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं। मंदिर का मैंने बहुत थोड़ा सा इतिहास लोगों को बताया है, जितनी मेरी बुद्धि माता ने हमें दिया है। अब मैं भगत जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पूर्वजों ने वो मंदिर शहर को दिया, राज्य को दिया, कि जहां पर जो भी भक्त आया, क्योंकि आप बचपन काल से देख रहे हैं, जो भी भक्त आया मां से मिन्नत की, प्रार्थना की, और उसका काम पूरा हो गया। तो ये सिद्ध पीठ है। क्या कहेंगे उसके विषय में आप? शुरुआत कहां से करना चाहेंगे आप? शीतला माता मंदिर बहुत ही शक्तिशाली है जी। और शुरू से ही सब भक्तों का सेवा की है, सबको ठीक भी की हुई है, बीमारी से भी दूर की हुई है, विपत्ति भी समाप्त की हुई है। और एक काफ़ी पुरानी मंदिर है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और यह मंदिर 1907 से टैंक रोड तालाब के ऊपर एक छोटी सी पत्थर के रूप में थी, जिससे बाद में इसको वहाँ अभी जिस जगह पे है मंदिर बना के इसको स्थित किया गया है। जी। चूंकि टाटा कंपनी जगह की जरूरत थी, इसलिए वहाँ टाटा कंपनी इसको मंदिर को उस जगह पे ले गई। जी। और तब से उसके बाद 1947 में जो ट्रस्ट बना, उसमें सबसे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय गौरी शंकर जी थे, और बनमाली साहू जी थे, कुछ बिहारी दुबे जी थे, और एक वकील साहब थे जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। और मैं जब 10 साल का था तब से मैं वहाँ जाता था अपने बाबूजी के साथ में, देखता था और मंदिर का दर्शन करता था। वहाँ पर ही बाबूजी जाते थे। इसके बाद मंदिर में कोई बाउंड्री नहीं था, तब उस समय बाबूजी हमारे वहाँ के बाउंड्री करवाएं। वहाँ पर मंदिर पूरा खुला मैदान में था, बाउंड्री करवा के वहाँ गेट लगाया गया, जो आज भी है। जी। इतना जी, आप बचपन से 10 वर्ष के आयु में, 10 वर्ष के बच्चे को इतना बोध नहीं होता, लेकिन उस समय जब आप अपने पिताजी के साथ जाते थे और देखते थे कि मंदिर में आप पिताजी सेवा कर रहे हैं, गौरी शंकर जी सेवा कर रहे हैं, और आप होते थे, तो उस समय आप मंदिर के कौन कौन से सेवा में भाग लेते थे, या मन में क्या भाव आता था? उस समय कुछ बात याद है हमको? जहाँ तक याद है कि उस समय मंदिर में बाबूजी के साथ जाते थे, तो मंदिर में एक चंदा का पेटी लगा रहता था, जिसमें पैसा छोटे छोटे सिक्के लगे रहते थे, वो काउंटिंग होता था। वहाँ 4-5 आदमी पंडित बैठते थे और उस पैसे को फिर रखा जाता था मंदिर की सेवा के लिए। यहाँ तक तो मुझे याद है बचपन में। इसके बाद सब ट्रस्टी के बीच में पैसा जाता था, वो लोग के अकाउंट में जमा होता था, वहां से मंदिर का सेवा होता था। जी। अशोक जी, एक और बड़ी बात है कि लोगों का कहना है कि मंदिर एक ऐसी मंदिर है, जागृत शक्तिपीठ है, कि जहां पर कोई भी आता है और अपनी मन्नत को मांगता है, कोई निराश नहीं गया आज तक वो मंदिर से। किसी को भी अगर शरीर में बीमारी हुई, व्याधि हुई, डिजीज आया, वो माँ से प्रार्थना करते हैं और उनके चरणामृत से वो ठीक हो जाते हैं। क्या इस विषय में आपको थोड़ा जानकारी? नहीं, ये तो हम बहुत दिन से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि जो भी विपत्ति आता है या बीमारी होता है तो वहाँ लोग जाते हैं। वहाँ एक ऊपर जहाँ शीतला जी का नारियल फोड़ा जाता था, वहाँ से एक पानी गिरता है, नारियल का पानी, वो लोग लेते थे, सर में लगाते थे और कुछ लेके घर भी जाते थे और उसको वो लोग अपना पीते थे और स्वस्थ हो जाते थे। जी। तो ये स्वस्थ और आरोग्य की देवी जो माँ शीतला है, इस माँ शीतला मंदिर के से जुड़कर आपको कैसा महसूस होता है? क्या कहते हैं? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और बहुत खुशी की बात है कि जमशेदपुर के इतने लोगों को लाभ हो रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को, पूरा दुनिया का लाभ हो रहा है। खासकर जमशेदपुर के लोगों को हो ही रहा है, बाहर के भी लोग आते हैं जी, और अपने मन्नत पूरा करते हैं, मन्नत करके जाते हैं। मन्नत जब हो जाता है तो आके वो मन्नत उतारते भी हैं जी। और वहाँ कुछ लोग आते हैं अपने शादी उदी भी करते हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट शादी होता है वहाँ जी, किसी से कुछ नहीं लिया जाता है जी। अभी एक पंडित जी से बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर में सोने चांदी क्या क्या लोग नहीं आकर डोनेट कर जाते थे, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती थी। वो आपने भी सुना होगा और देखा होगा। तो क्या लोगों का भाव इतना और प्रेम इतना माँ के प्रति और सेवा इतना, उसको देखकर आपको कैसा फील होता है? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि सभी लोगों को विश्वास है माँ के ऊपर में, और माँ सबकी मन्नत पूरा करती है, सबकी इच्छा पूरा करती है, सबका दुख तकलीफ दूर करती है जी। इससे बहुत हर्ष होता है।
आगे उस मंदिर को अशोक भगत जी कैसे देखना चाहते हैं आप? आपको कैसा लगता है कि आगे हमारी ये जो माँ की सेवा है वो मंदिर कैसे हो? वो मंदिर हम हमेशा चाहेंगे कि मंदिर डेवलप हो। हम लोग तो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग चाहेंगे हमारे आने वाले जनरेशन भी मंदिर में सेवा करे, और भी लोग जो भी वहाँ से जुड़े हैं सब मंदिर में सेवा करें। जी, अभी की मंदिर की व्यवस्था बहुत सुंदर और सुचारू रूप से चलाई जा रही है। आगे भी माँ की कृपा होगी, क्योंकि जहाँ माँ की कृपा है वहाँ पे कौन क्या कर सकता है। तो माँ का आशीर्वाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब लोगों को मिलता है। अशोक जी, सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग, क्योंकि अब परिवर्तन हो रहा है धर्म में भी। अब धर्म भी बहुत तकनीक के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी भी धर्म का एक भाग हो गया है। तो क्या उस मंदिर को, मंदिर के दर्शन को, मंदिर की व्यवस्था को ऑनलाइन करने के लिए भी कभी आप विचार किए, या अगला जनरेशन कुछ विचार किया कि जैसे वैष्णो देवी माता में है या और जगहों पे है कि लोग दूर से भी दर्शन कर सके, सेवा कर सके? हाँ, हम लोगों का विचार है कि मंदिर की जो भी आरती सुबह और शाम का उसको ऑनलाइन किया जाए फ्यूचर में। इसके लिए हम लोग प्रयासरत है, और मंदिर का हम लोग सौंदर्यकरण भी कर रहे हैं। जी, हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार के साथ साथ सौंदर्यकरण भी करेंगे। जी। और क्या ऐसी व्यवस्था है कि दूर से बैठे भगत, क्योंकि माँ की आशीर्वाद पाकर आज लोग अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, वहाँ माँ को याद करते हैं और माँ के लिए कुछ सेवा करना चाहते, या दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, तो क्या उनके लिए भी कुछ सुविधा करेंगे कि ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था हो कि माँ की आरती के लिए, पूजा के लिए, भक्तों के लिए कुछ वहाँ से करें और आपका ऑनलाइन सिस्टम में वो सेवा पहुँच जाए? तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इस पर हो, ताकि मंदिर का मेंटेनेंस होता रहे। जी। हम लोग रहे या ना रहे, जी, कम से कम मेंटेनेंस में किसी को दिक्कत नहीं हो। जी। अब मैं लास्ट नोट पे हूँ कि युवाओं को जो आप देखते हैं कि अभी के युवा को मोबाइल पे सारी दुनिया आ गई है। एक बटन दबाएं कि अमेरिका पहुंच जाएं, एक बटन दबाएं, तो उन सब युवाओं के साथ हमारा धर्म बहुत ही बढ़िया तरीके से घुल मिल गया है। आज जब रथ यात्रा होती है, कल ही परसों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, पूरा जमशेदपुर ही नहीं पूरी दुनिया सड़क पे आ गई थी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये तो माँ है, जगन्नाथ जी की भी माँ है। ठीक बात। तो आज जो इतनी बड़ी माँ और इतने बड़े माँ के सेवक, और दूसरा जनरेशन आप, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आपके हैं, या कोई भी युवा, हम सब लोग भी आपके बाद के ही जनरेशन हैं, तो क्या उन सब लोगों के लिए या भक्तों के लिए क्या संदेश देना आप चाहेंगे? जो मन में, दिल के अंदर की इच्छा आती हो, वो संदेश के रूप में क्या होगा? हम हमेशा संदेश ये देना चाहेंगे कि वो लोग भी सेवा करें, जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं, वो लोग भी उसको फॉलो करें। जी, आने वाले जनरेशन हमारे साथ जुड़े रहें। जी, जो भी वहाँ दिक्कत हो मंदिर में, उसके सेवा करें या उसको मॉडिफाई करें। जी। और उनके जीवन में कल्याण हो। उनके जीवन में, सबके जीवन में कल्याण हो। जी, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। धन्यवाद। आपने बड़े सुंदर बात बताए। इनकी बात सुनने से जगत का कल्याण इनकी बातों को सुनने से लगा होगा, क्योंकि ये दूसरी पीढ़ी है उस ट्रस्टी के, जो ट्रस्टी लोगों ने वो मंदिर पूरे शहर और राज्य को दिया कि जहां से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में उद्धार हुआ और उनकी जिंदगी में मनोकामना सिद्धि हुई, और वो आज आरोग्य हैं और वो जीवन में वो सब कामयाबी पा रहे हैं कि जो माँ की इच्छा है। तो माँ की शक्तिपीठ और शक्तिपीठ के दूसरी पीढ़ी की ट्रस्टी, इनके अंदर भी वही भाव है, जगत का कल्याण, सबका कल्याण, और सब लोगों में, युवाओं से इनका संदेश है कि हमारी तरह या हमसे भी अच्छा मंदिर के लिए सेवा करिए, उसको बेहतर और बेहतर करिए, तकनीकी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। क्योंकि मंदिर में जब कोई भी भक्त आता है तो 2 या 3 या 4 बातों पे ध्यान रखता है। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, वो ध्यान रखते हैं कि मंदिर में हम आए, किसी प्रकार का दर्शन में हमें कोई तकलीफ ना हो। तीसरी बात, जो भी लोग वहाँ पुजारी और पूजा करने वाले लोग हों, वो हमें बढ़िया से पूजा करवा दें। और चौथी बात कि मंदिर में जो प्रसाद बन रहा हो, मिल रहा हो, वो हमें सुविधापूर्वक मिल जाए। ये 4-5 सुविधाएं हमारे दर्शकों की होती है या हमारे दर्शनार्थियों की होती है। तो इन सब पे भगत जी ने बहुत बड़ा काम किया है, और आने वाले दिनों में भी इनका काम चल रहा है कि हम वहाँ पे साफ सफाई, ऑनलाइन व्यवस्था करें, दर्शन, सुबह शाम का दर्शन ऑनलाइन करें। तो अपने आप में ये शक्तिपीठ अब पूरे भारतवर्ष में जाना माना शक्तिपीठ होने जा रहा है, क्योंकि भारत धर्म दर्शन में आपको ये जानने को मिलता है कि वो जगह जो आप नहीं जानते हो, लेकिन वो किसी वैष्णो देवी माता के परिछाई से कम नहीं, कि माँ का रूप हमेशा एक जैसा ही होता है, और माँ जहां भी होती है वो शक्तिशाली ही होती है। क्योंकि हम बच्चों के अंदर अगर शक्ति है तो माँ की ही शक्ति है, और उन्हीं की शक्ति से मैं बोल पा रहा हूं या दुनिया में कोई कार्य हो रहे हों। भगवान नारायण भी माँ की शक्ति से ही चलते हैं।
तो मां जहां भी है शक्तिशाली है, तो मां की शक्ति अविरल, अनंत और हमेशा व्यवहारिक है। तो उस मां की सेवा में लगातार हम युवा लगे रहें। भारत धर्म दर्शन में हमेशा ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इंडिया टीवी ऑनलाइन को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करिए, जिससे कि आपको आपके भारत धर्म दर्शन में वो सब जानने को मौका मिले जो जानने की इच्छा आप रखते हो। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।